हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। आज इस सेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातों पर चर्चा होगी। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन बिल्कुल एकदम न्यू जानकारी आपको मिलेगी, बिल्कुल न्यू से न्यू अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। किन किन चीज़ों में डिस्कस करूँगा यहाँ पर इस वीडियो में, किन किन चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें बात करूँगा सबसे पहले विड्रॉल की, फिर बात करूँगा स्पॉट राउंड में किस राउंड के बाद आपका स्पॉट राउंड होगा, स्पॉट राउंड के बारे में बात करूंगा। साथ में मैं ये भी बात करूंगा कि जिनकी फिजिकल रिपोर्टिंग छूट गई थी या किसी कारण से और कोई स्टेप उनका छूट गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कोई चीज़ उनकी छूट गई थी किसी कारणवश, सब कुछ बताऊंगा कि अगर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग छूट गई थी या कुछ भी आपका छूट गया था तो उसको आप कैसे अब कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास बिल्कुल एकदम गोल्डन टाइम है। ठीक, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। सारी जानकारी पूरे शेड्यूल की, जो भी अब नई अपडेट भी आई है आज के दिन, वो भी डिस्कस कर दूंगा, सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे कि विड्रॉल के ऑप्शन के बारे में। ठीक, किन्हें विड्रॉल करना है। सबसे पहले बात करेंगे फ्लॉट वालों का, कि जिन्हें आगे के राउंड में काउंसलिंग करवाना है। फर्स्ट पे उनकी बात होगी, जिनको आगे के राउंड में काउंसलिंग करवाना है वो फ्लॉट का ऑप्शन चुनेंगे। किसका ऑप्शन चुनेंगे? फ्लॉट का। वो फ्लॉट का ऑप्शन चुनेंगे और वो अपना आगे के राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे। फिर उनकी बात करूंगा मैं, जिन्हें पैसा वापस चाहिए, जिन्हें विड्रॉल करना है पैसा। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा कि ऑनलाइन विड्रॉल जो रिफंड होने वाला है वो 10,000 और 6,000 होने वाला है। ठीक, 10,000 एंड 6,000। किसको 10,000 होगा? जनरल वालों को। SC ST वालों को क्या होगा? 6,000 होगा। ठीक है, जनरल OBC वालों को 10,000 रुपया वापस मिलेगा और SC ST वालों को 6,000 रुपया वापस मिलेगा। ठीक, अब बात करूंगा इसमें कि फिजिकल रिपोर्टिंग जो कि 8 से 9 तारीख तक होनी, यानी कि कल से परसों तक होनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये 3 चीज़ें लिखी हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जिनकी फिजिकल रिपोर्टिंग फर्स्ट राउंड में मिस हो गई थी, मान लीजिए कि किसी ने फ्रीज का ऑप्शन चुना था लेकिन वो अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाया था, किसी कारणवश वो वहां नहीं पहुंच पाया था इंस्टीट्यूट में, उसको अब फिजिकल रिपोर्टिंग का अवसर मिला है कि वो भी फिजिकल रिपोर्टिंग 8 से 9 तारीख तक कंप्लीट कर सकता है। मतलब जिसका फर्स्ट और सेकंड राउंड में फिजिकल रिपोर्टिंग छूटी है वो भी थर्ड राउंड वालों के साथ कंप्लीट कर सकता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करेंगे फोर्थ राउंड वालों के लिए। फोर्थ राउंड वाले अब क्या करेंगे? उनका भैया 9 से 9 तारीख को ही उनका क्या होगा? फ्रेश कैंडिडेट के लिए मैं बात करने वाला हूँ। जो पुराने कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था पिछले के राउंड में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं डायरेक्ट फोर्थ राउंड में, उनकी बात मैं करने वाला हूँ। वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट जो होंगे 9 तारीख को। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्हीं का होगा, जो कि इसके पहले के राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका तो हो ही चुका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू क्वायरी होगी उनकी, उनका हर चीज़ होगा। फिर बात आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। तो चॉइस फिलिंग तो सबकी होती है, यहाँ पर फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग सबकी होगी। क्योंकि इसके 1 टू थर्ड राउंड तक आपने देखा होगा कि वहां पर सिर्फ अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल रहा था, नई चॉइस फिल का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आपको नई चॉइस फिल भी मिल सकती है फोर्थ राउंड में, चूंकि इसमें लिखा भी गया है कि ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस। इसको फोर्थ नंबर को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, यहाँ वाला, कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉकिंग लास्ट ऑप्शन टू चेंज द choices field will also be treated for further round including internal sliding। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको सभी को मिलेगा, चाहे वो नया कैंडिडेट होगा चाहे वो पुराना कैंडिडेट होगा, सभी को यहाँ पर चॉइस को चेंज करने का एक मौका उसको मिलेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पर सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट को लेकर और विड्रॉल को लेकर। यहाँ पर भी वही सारी प्रोसेसेस होंगे कि सीट अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा आपका 12 तारीख को। ठीक है, उसके बाद सभी लोग फ्रीज करेंगे, जिनको सीट चाहिए होगी वो फ्रीज करेंगे। और उसके बाद फ्लॉट ऑप्शन, इसमें लिखा है नो फ्लॉट ऑप्शन, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ जिसको जो सीट मिलेगी उसे फोर्थ राउंड में वो सीट लेना होगा। अगर सीट आपको मिलती है तो फोर्थ राउंड में आपको सीट को लेना होगा। अगर आप फोर्थ राउंड में सीट को नहीं लेते हैं तो आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और ना ही यहाँ पर कोई भी फ्लॉट का ऑप्शन है। यहाँ पर फ्रीज ही करना है आपको, यहाँ पर सीट मिलेगी तो उसे लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप
सीट कन्फर्मेशन की जो फ़ी है उसको आप 14 तारीख को पे कर देंगे, ठीक है। 14 तारीख को आप सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे कर देंगे। साथ में आपको फाइनल ऑप्शन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि जिनकी फिजिकल रिपोर्टिंग छूट गई है किसी कारणवश, ट्रेन मिस हो गई, बस मिस हो गई, खुद लड़ भिड़ गए, बाथरूम में गिर गए, कहीं गिर गए, तो उनका क्या होगा, उनका जो है 1 2 3 4 सभी की फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पर 15 से 16 तारीख को हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, AKTU की तरफ से आपको एक तरीके से गिफ्ट जान लीजिए, ठीक है। तो फिर बात करते हैं फिफ्थ राउंड की। यहाँ पर फिफ्थ राउंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है फिफ्थ राउंड को लेकर, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में है, चूँकि शेड्यूल को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती, छोटा सा शेड्यूल है लेकिन किसी के समझ में नहीं आता है। इतना छोटा है कि शायद इतना अगर AKTU का सिलेबस आ जाए आपके पास ना, 5 मिनट पहले अगर इतनी बड़ी आपको आंसर की मिल जाए तो आप देख के टॉप कर दें। लेकिन यही है कि अगर इसको आपको दे दिया जाए तो आप इसको एक दिन में नहीं समझ सकते इस शेड्यूल को, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है कि पहली बात आधा अधूरा लिखा गया है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं ज़्यादा बकवास न करते हुए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब फिफ्थ राउंड की बात होगी, तो फिफ्थ राउंड में आपको क्या करना होगा कि ऑनलाइन विलिंगनेस होगा फॉर इंटरनल स्लाइडिंग, ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए होगा, ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स, फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। उसके बाद अलॉटेड फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेज इफ सीट रिमेन वैकेंट। देखिए यहाँ पर अब यही स्पॉट राउंड वाली बात है, इसमें स्पॉट राउंड की बातचीत हो रही है इसमें, कि यहाँ पर अब स्पॉट राउंड, फोर्थ राउंड के बाद आपका स्पॉट राउंड आ सकता है, इसलिए आप अपने ईमेल को चेक करते रहें, AKTU की ऑफिशियल साइट को चेक करते रहें, UPCET की ऑफिशियल साइट को चेक करते रहें। वैसे तो UPCET की ज़रूरत नहीं है, AKTU चूँकि यूनिवर्सिटी वाइड है तो यूनिवर्सिटी की आप चेक करते रहिए AKTU की ऑफिशियल साइट को। और ये तभी होगा जब सीटें वैकेंट होंगी। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि अगर सीटें वैकेंट रहती हैं किसमें, गवर्नमेंट में और एडेड में, सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड की ही होगी स्पॉट राउंड। तो फोर्थ राउंड के बाद जब स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी तो वहां पर अगर सीटें वैकेंट रहेंगी तभी होगी ये, इस राउंड की फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग तभी होगी जब सीटें वैकेंट होंगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी गया है कि ऑल फर्दर राउंड 6 एंड राउंड 7 आर ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेजेस। मतलब 6th और 7th राउंड ये सिर्फ किसके लिए है, गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस के लिए ही है, प्राइवेट कॉलेज की इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है, तो इसमें प्राइवेट कॉलेज की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये कब से है, 18 तारीख को, बिल्कुल सतर्क रहना, ईमेल उमेल चेक कर लेना, 17 तारीख को ही चेक कर लेना अपना ईमेल, 16-17 को चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल एकदम सतर्क रहना, सब कुछ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जान लो कि स्पॉट राउंड एक तरीके से जैकपॉट है, उसमें अगर सतर्क नहीं रहोगे तो मिलेगा नहीं, इसलिए बिल्कुल सतर्क रहना, ठीक है। उसके बाद 18 तारीख को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सब कुछ आपका जो फिजिकली वहाँ पर आपको देखिए, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग आपको कॉलेज में जाके करवाना होगा, यहाँ पर साइट पर कुछ नहीं होगा, इसलिए बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहना, ठीक है, कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि कॉलेज में ही सब कुछ होने वाला है। स्पॉट राउंड में कुछ भी घर पे नहीं होता, घर पे बैठ के या साइबर कैफे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सब कुछ एकदम अपना तैयार रखना, बैग पैक किए रहना और सीधा कॉलेज निकल जाना, ठीक है। डॉक्यूमेंट सब रेडी रखना, वहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मेरे पास आय नहीं है, मेरे पास निवास नहीं है, मैं ये कर, मतलब ये सब इधर उधर वाली बात नहीं, बहानेबाजी वहाँ नहीं चल पाएगी, ठीक है। इसलिए एकदम तैयार रहना। उसके बाद क्या है, राउंड 6 के लिए भी वही सारी चीज़ें होंगी आपकी, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ 20,000 फॉर फ्रेश कैंडिडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब देखिए फ्री जो जब स्पॉट राउंड हो रहा है, इसका मतलब आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा, तुरंत सीट कंफर्म हुई, पेमेंट करो, घर आओ, बात खत्म, यही इसमें होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा, सीट अलॉटमेंट होगा आपका, ठीक है। अगर फिर से देखिए इसमें फिर भी लिखा गया है कि नेक्स्ट राउंड तभी होगा जब क्या होगा, सीटें वैकेंट होंगी, मतलब स्पॉट राउंड का मतलब ही यही है, अगर सीटें वैकेंट हैं तभी स्पॉट राउंड होता है। जिस कॉलेज में सीटें नहीं वैकेंट होती उसका स्पॉट राउंड का आप सपना ना देखें। जैसे आप कभी ये ना सोचें कि हर कॉलेज का स्पॉट राउंड होगा, हो सकता है उस कॉलेज की सीट फुल हो जाए, इसलिए वहाँ पर स्पॉट राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी। इसलिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना है और किसी भी बात को एकदम तय नहीं मानना है कि स्पॉट राउंड होगा ही होगा हर कॉलेज में, ठीक। अब आप शेड्यूल को उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, सब कुछ समझ गए होंगे। जैसे ही 6th राउंड है वैसे आपका 7th राउंड भी है 21 से 22 तारीख को, और 24 तारीख तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग भी है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपका 24 तारीख को यहाँ पर समाप्त हो रहा है। पूरी काउंसलिंग 7th राउंड तक ही है, इस शेड्यूल में 7th राउंड तक ही है। तो आपने सब कुछ देख लिया, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर स्पॉट राउंड को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, विड्रॉल को लेकर कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आके पूछ लो, वहाँ पर स्टूडेंट्स भी जवाब दे देते हैं।
हम भी वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं तो आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर आके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।